अरे भाई एक बात समझाओ। इस्लाम में बांदी रखने की इजाजत क्यों थी? क्या ये औरतों पर जुल्म नहीं है? और क्या ये आज के ह्यूमन राइट्स के खिलाफ नहीं? देखो, पहले बैकग्राउंड समझो। उस दौर में दुनिया भर में गुलामी आम थी, चाहे वो रोम हो, फारस हो या हिंदुस्तान। इस्लाम ने गुलामी इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे खत्म करने का सिस्टम लाया। तो फिर अल्लाह ने एकदम से बंद क्यों नहीं किया? क्या वजह है? अल्लाह जरूर इसको खत्म कर सकते थे, लेकिन इंसानों की फितरत और समाज की हकीकत को ध्यान में रखकर कदम उठाए और कई रास्ते दिखाई। इस्लाम ने गुलाम बनाने को प्रमोट नहीं किया, बल्कि आजाद करने को नेक काम बताया। तो फिर बांदी से निकाह के बिना रिश्ता रखना कैसे जायज हो सकता है? बहुत अहम सवाल है। देखो, जंग में जब दुश्मन की औरतें कैदी बनती थीं, तो उस वक्त या तो उन्हें आजाद किया जाता था या सिस्टम के तहत उन्हें बांदी बनाया जाता था, जिससे उनका रेप न हो, कोई उन्हें अब्यूज न कर सके। उनके साथ रिश्ता भी बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था, और अगर बच्चा होता तो वो औरत उम्मे वलद बनती, फिर उसे कभी बेचा नहीं जा सकता था और उसकी औलाद आजाद होती। लेकिन तब भी ये एक तरह का सेक्सुअल स्लेवरी ही है ना? अगर तुम आज की सोच से पुरानी चीजों को देखोगे तो हर चीज गलत लगेगी, लेकिन उस वक्त रेप, टॉर्चर, मार्केट में औरतों की खरीद फरोख्त आम थी। इस्लाम ने उस माहौल में औरत को प्रोटेक्शन दी, स्टेटस दिया और बांदी को आजाद करने को बहुत बड़ा सवाब बताया। तो क्या अब भी बांदी रखना जायज है? बिल्कुल नहीं। आज दुनिया में गुलामी का सिस्टम नहीं है, इसलिए इस्लाम का वो रूल भी अब अप्लाई नहीं होता। वो उस वक्त का हल था। आज अगर कोई ये करे तो इस्लाम के खिलाफ जाएगा, क्योंकि इस्लाम ने दुनिया में चल रहे कोई एग्रीमेंट को फॉलो करने का हुक्म दिया और आज गुलाब बनाने का कोई रूल नहीं है। इसलिए इस्लाम का ये रूल अब नहीं कोई अप्लाई कर सकता। ठीक है, अब बात थोड़ी क्लियर हुई। भाई आपने अच्छे से समझाया। बस यही तो इस्लाम चाहता है। सोचो, समझो, फिर मानो। सवाल करना गुनाह नहीं, जवाब